साथियों, मैं अश्विनी शर्मा स्वागत करता हूं एक ऐसे चर्चित और अहम मुद्दे पर जिसको समझना और उसकी सुरक्षा करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। और वह है हमारा भौगोलिक भाग अरावली पर संकट, जिसकी टोटल जो लंबाई है, कुल लंबाई जो है वो लगभग 692 किलोमीटर होती है। आप देख रहे होंगे हमारे इस मैप में जो कि अरावली जो है वो एक पर्वतमाला है, जो कि हमारे जो गुजरात है उस गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान हरियाणा से होते हुए दिल्ली की रायसीमा पहाड़ी तक फैली हुई है। इसका इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है, यह भारत की सबसे पुरानी और पर्वत श्रृंखला में से एक है, जो कि उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है। दोस्तों, इसकी मैप में अगर अपन गौर से देखें तो आप देख रहे होंगे कि राजस्थान में ये जो अरावली दिख रही है आपको, अरावली रेंज, इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जिसकी मानी जाती है, ये गुजरात के पालनपुर से, यहाँ नीचे आप गुजरात देख रहे होंगे पिंक कलर में, गुजरात, राजस्थान, फिर ग्रीन में आपको हरियाणा नज़र आ रहा होगा, और फिर ऊपर जो दिल्ली नज़र आ रहा है तो होती है। और राजस्थान में अगर इसकी स्थिति देखें स्टूडेंट, तो राजस्थान में इसकी स्थिति जो है वो 550 किलोमीटर लगभग राजस्थान में फैली हुई है ये। तो स्टूडेंट, अगर आगे हम बात करें कि इसी अरावली पर्वतमाला को दिल्ली के फेफड़े भी कहा जाता है। आखिर अरावली पर्वतमाला को दिल्ली के फेफड़े क्यों कहा जाता है? इसी अरावली को हम दिल्ली के फेफड़े भी कहते हैं स्टूडेंट। और दिल्ली के फेफड़े कहने का कारण यह है कि अरावली पर्वतमाला जो दिल्ली एनसीआर है उसके लिए एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। प्राकृतिक ढाल कैसे? यह रेगिस्तान, जो थार का जो रेगिस्तान है, उस थार के रेगिस्तान की जो धूल भरी आंधियों को दिल्ली तक पहुंचने से रोकती है। यह एक विशाल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है। ये कार्बन सिंक क्या करता है? वायु प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है। अब सर, ये कार्बन सिंक क्या है? कार्बन सिंक स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा, कार्बन सिंक का मतलब ये है, ये कार्बन उत्सर्जन को क्या करता है? कम करता है। आगे भी मैं इसकी मीनिंग आपको आगे बताऊंगा। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसके बिना दिल्ली का जो वातावरण है वो अधिक प्रदूषित हो सकता है, ये सा कहना है। और आप देख रहे होंगे आज दिल्ली की स्थिति क्या है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे प्रदूषण फैला हुआ है। वो इसी के कारण है कि हम नेचर को बिल्कुल ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आप समझ चुके होंगे कि इसको दिल्ली के फेफड़े क्यों कहा जाता है अरावली को। स्टूडेंट, क्या होता है कि हम आगे अगर इस चीज़ को देखें तो इस अरावली के विनाश के कारण बहुत सारे हम हो सकते हैं। क्या होता है, अरावली में हो रहे अवैध खनन को इसका एक प्रमुख कारण माना जाता है, जिससे हम रोड़ी, बजरी, पत्थर के लिए अंधाधुंध खुदाई सबसे बड़ा खतरा हम मान सकते हैं। इस पर हो रहे अतिक्रमण, बहुत सारे संरक्षित वन क्षेत्रों में शहरीकरण और अवैध फार्म हाउस का निर्माण हो चुका है। आप देख रहे होंगे कि वनों की कटाई, इन गतिविधियों से पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बिगड़ रहा है। यहाँ तक कि मैं स्टूडेंट आपको ये एक फैक्ट बताऊंगा कि राजस्थान में 128 में से 31 पहाड़ियाँ अवैध खनन के कारण पूरी तरह गायब हो चुकी है। ये राजस्थान की स्थिति है। और अगर अपन इसी मैप में, इसी पिक्चर में हम देखना चाहें तो आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अवैध खनन यहाँ पे हो रहा है। दूसरा, यहाँ पे वनों की कटाई हो चुकी है। और तीसरा, यहाँ पे देख सकते होंगे आप कि यहाँ पे जो फार्म हाउस वगैरह है इनका निर्माण किस तरीके से हो चुका है। इसके अलावा हम आगे अगर अपन बात करें तो आखिर सर मुद्दा क्या है, आप इसको एक चर्चित मुद्दा ही कैसे है, इस पर हम बहस करते हैं आज। अच्छा सर, ये बात तो हमारे समझ में आ चुकी, अरावली क्या है और ये इसका किस तरीके से इसका विनाश हो रहा है। पर सर, अभी जो मुद्दा आप बता रहे थे वो मुद्दा आखिर में है क्या? तो चलिए दोस्तों, अभी मैं बता दूं आपको। एक मुद्दा है कि हाल ही में अरावली पर संकट सुप्रीम कोर्ट का एक फैसले का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि दोस्तों, अरावली पर देख रहे होंगे कि मैंने एक डिजाइन आपके सामने बना रखी है, जिसमें 100 मीटर की जो पहाड़ियाँ हैं, इस 100 मीटर की पहाड़ियों के ऊपर का ही भाग सुरक्षित माना जाएगा। अर्थात जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर है या 100 से अधिक मीटर है, उसी को अरावली का भाग माना जाएगा। केवल 100 मीटर से ऊंची भू आकृतियाँ ही अरावली कही जाएगी। बाकी 100 मीटर से कम वाली जो पहाड़ियाँ है वो असुरक्षित श्रेणी में आएगी, अर्थात वो अरावली का भाग नहीं माना जाएगा। इसका मतलब तो सर ये हुआ कि
अगर अपन जनरल यूज़ में कहें कि कुल मिला के बात यह है कि अरावली का टोटल जो 100% हिस्सा है उसमें से केवल 10% भाग ही सुरक्षित है, बाकी 90% भाग अरावली का कानूनी सुरक्षा से बाहर है। तो सर इससे नुकसान क्या है? इससे नुकसान यह है कि अरावली की जो 100 मीटर से नीचे की जो पहाड़ियाँ हैं उस पर लोग खनन कर सकते हैं, उस पर लोग फार्म हाउस, अवैध खनन, वहाँ की जंगलों की कटाई करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसमें बहुत सारी अरावली के बीच में इसमें दरारें पड़ सकती है, और उन दरारें पड़ने से दोस्तों इसका रेगिस्तान का जो विस्तार होगा, जिसे हम मरुस्थलीकरण, आगे हम बात करेंगे, मरुस्थलीकरण बनेगा, और आगे भी इसके बहुत सारे भूजल संकट हमारे सामने आएंगे। तो अगर आप पहले समझते हैं अपन कि अरावली से जो मरुस्थलीकरण होगा सर वो किस तरीके से होगा, अरावली पर दरारें पड़ने से जो मरुस्थलीकरण होगा वो कैसे होगा सर। तो मरुस्थलीकरण को हम देखें अगर अपन, तो पहाड़ों के कटने से बने गैप, जिसको हम दरारें बोलते हैं, उसके कारण थार के रेगिस्तान की जो रेत है वो पूर्वी राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली की ओर बढ़ रही है। तो धीरे धीरे जब पहाड़ियाँ कटेगी तो उनके बीच में जो दरारें होगी उससे जो रेत है वो बाहर इधर पश्चिम इलाके से लेकर के, उत्तर पश्चिम से लेकर के इधर हमारे जो पूर्वी इलाका है उसकी तरफ आएगी, और उधर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के पूरे में मरुस्थलीकरण बढ़ जाएगा। अर्थात मरुस्थलीकरण का मतलब ये है डेजर्टिफिकेशन होता है। इसके अलावा जल संकट, वनों की नष्ट होने से जल संचयन कम हो जाएगा, वन कट जाएंगे, तो इसके परिणाम स्वरूप जो क्षेत्र है उनमें भूजल स्तर है वो तेजी से नीचे गिर रहा है, और भविष्य के लिए गंभीर खतरा भी हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो वन्य जीव और प्रदूषण का खतरा भी हमें बढ़ सकता है। वन्य जीव संघर्ष जैसे तेंदुए और लकड़बग्घों का आवास नष्ट होने से वे भोजन की तलाश में शहरों की ओर आ रहे हैं, जिससे मनुष्य और पशु के बीच में संघर्ष बढ़ रहा है। प्रदूषण का कहर, बांधवारी लैंडफिल साइट से निकलने वाला जो लीचेट, इट मीन्स जहरीला तरल, मिट्टी और भूजल को दूषित कर रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। बिल्कुल जंगल कट जाएंगे तो जानवर हमारे इलाके जो पब्लिक फील्ड है, एरिया है, उसमें आएंगे, और जानवर मनुष्यों को खाएंगे या फिर मनुष्य जानवर को खाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे हम कहें तो इससे कानूनी संरक्षण और भविष्य की क्या योजनाएं बनाई गई है सरकार ने। देखो स्टूडेंट, न्यायिक पहले सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में राजस्थान सरकार को 115.34 हेक्टेयर क्षेत्र में अवैध खनन तुरंत रोकने का आदेश दे दिया था। इसके अलावा PLPA, पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट, जो कि पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम 1900 के नाम से जाना जाता है, इसमें वनों को गैर वानिकी गतिविधियों से सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा हमारी अरावली जो है, जो कि गुजरात से दिल्ली तक फैली है, उसमें 1400 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी हरित पट्टी, जिसे हम ग्रीन बेल्ट बोल सकते हैं, वो विकसित की गई है, जिसे हम ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा इसी के साथ हमारा एम और हमारा जो उद्देश्य है स्टूडेंट, इसीलिए स्टूडेंट आप सभी से मेरा निवेदन है, अरावली को बचाना है तो केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं बल्कि हमारे भविष्य की रक्षा है। इसलिए अरावली को बचाना की महत्व, जो इम्पोर्टेंसी है अरावली का, वो समझें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करके